आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट कैसे बनता है और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या-क्या चीजें आती हैं और उनका क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे इसकी और फिर उसके बेस पे उसका जो फॉर्मेट है उसमें कौन-कौन से आइटम्स आते हैं, वो सारे आइटम हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब किससे होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होती है हमारे पास, उसमें बेसिकली हमें उन एसेट्स को लेना होता है जो नॉन करेंट नेचर की होती है, जिनमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। फिर नॉर्मली क्या होता है, डील्स करता है विद नॉन करेंट एसेट्स, यानी बैलेंस शीट के अंदर जो नॉन करेंट एसेट्स आपकी बढ़ी है, कम हुई है, उनके बढ़ने और घटने से कुछ पैसा आया या गया होगा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसको शो किया जाता है। तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर जितने भी आपने हेड और सब हेड पढ़े हैं, उन सबकी बात कर रहे हैं हम लोग। जब भी नॉन करेंट एसेट्स आपकी बढ़ेंगी या कम होंगी, तो इनके नॉर्मली दो कारण हो सकते हैं। बढ़ने का कारण क्या होता है, आपने उनको क्या करा होगा, बेसिकली परचेज किया होगा। अगर परचेज करा होगा तो ये बात क्लियर है, आपने पेमेंट भी करी होगी, और पेमेंट करी है तो आपके पास से कैश का क्या हुआ होगा, आउटफ्लो। और कैश का आउटफ्लो हुआ तो आपके पास से कैश गया होगा, तो आपको उसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। दूसरा आपके पास क्या होगा, आपने या तो इन्हें सेल किया होगा एसेट्स को, या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है। जब आप सेल करोगे तो उस टाइम पे आपको रिसीविंग होगी, और रिसीविंग होगी तो उस केस में आपके पास कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। और कैश का इनफ्लो हो रहा है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसे प्लस करना होगा। तो जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाते हैं तो उसमें आपको बैलेंस शीट का कौन सा आइटम चाहिए होता है, नॉन करंट एसेट्स वाला हेड चाहिए होता है। उस नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप देखोगे कि अगर आपके पास सेल हो रही है तो पैसा आया होगा, परचेज हुई है तो पैसा गया होगा। इसके साथ साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनसे रिलेटेड इनकम भी होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई लैंड खरीदी, उस लैंड को आपने रेंट पे उठा दिया, बिल्डिंग खरीदी उसको रेंट पे उठा दिया, तो रेंट वगैरह मिलता होगा। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, किसी को इंटरेस्ट पे दे दिए तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए थे तो वहां से प्रॉफिट का हिस्सा मिला, डिविडेंड, तो इस तरह की इनकम भी होगी। तो रिलेटेड इनकम की वजह से भी क्या होता है, कैश का इनफ्लो होता है। तो ये भी क्या होगा, बेसिकली प्लस होता है। एंड नेक्स्ट इसके बाद बात होती है कि जब आपने इन एसेट्स वगैरह खरीदी और बेची, इनमें नॉर्मली नॉन करेंट एसेट्स का यूज होता है, लेकिन इसमें एक एसेट्स आपकी, वन आइटम जो होता है वो आपके पास किसका आता है, वन आइटम रिलेटेड टू करेंट एसेट्स में यहाँ पे यूज होता है। सारे नहीं आते, करेंट एसेट्स का एक आइटम जो आपके लिए एक तरह का बेनिफिशियल माना जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में एक अच्छी रिकॉग्निशन या रेपुटेशन बन जाती है उसके लिए। गुडविल की बात नहीं कर रहा, इसमें एक वर्ड होता है या एक सब हेड होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जब आप शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस किसी को देते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो उस केस में सामने वाले पर्सन से आप एक तरह की इन्वेस्टमेंट करते हो, जिससे आपको बेनिफिट मिलता है बाद में। तो ये जो आपके शॉर्ट टर्म के लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, ये भी एक तरह से आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानने की वजह से इसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो किया जाता है। तो अगर हम देखें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बेसिकली नॉन करंट एसेट से रिलेटेड चीजों का यूज किया जाएगा, जिसमें बेसिकली एसेट्स का खरीदना या बेचना, नॉन करंट एसेट्स का। बेचने से पैसा आएगा तो प्लस करेंगे, खरीदने से पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कई बार हम चीजों को खरीदते तो है लेकिन पैसा नहीं देते, उधार में भी खरीदते हैं, तो उसको यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही आइटम शो करेंगे जिनकी वजह से कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। बाकी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिलेटेड इनकम होंगी, वो भी आपको शो करनी है। इनकम में पैसा आएगा तो उनको प्लस करेंगे। बाकी वन आइटम आपको रिलेटेड टू करंट एसेट्स लेना होता है। वैसे सारी इसमें नॉन करंट एसेट्स आती है, लेकिन एक आइटम या एक जो आपका सब हेड होता है करंट एसेट्स का, वो यूज होता है। इसका नाम क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आइए स्टार्टिंग से देखते हैं फॉर्मेट कैसे बनेगा। फॉर्मेट में वही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बना रहे। सबसे पहले क्या लिखा है आपने, सेल करी है एसेट्स की या इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो जो भी आपने एसेट्स खरीदी है लॉन्ग टर्म मतलब बेची है, उनकी वजह से पैसा आया होगा तो प्लस कर रखा है, ध्यान रखना। और ये बेची खरीदी भी किसमें होंगी, हमेशा और कैश में। कैश मतलब आपने पेमेंट लेके उसको करा होगा कैश कंसिडरेशन में। अगर आप परचेज करते हो एसेट्स का या इन्वेस्टमेंट का, तो उसकी वजह से पैसा जाता है तो उसको क्या कर दिया, माइनस। बाकी आपने रेंट रिसीव किया, क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उससे आपको इनकम भी हो रही है, रेंट मिलना, ये आपके पास पैसा आएगा। इंटरेस्ट मिलना, पैसा आएगा। डिविडेंड मिलना, पैसा आएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी है, इसकी वजह से ही पैसा आया होगा आपके पास। बाकी दो आइटम आपको बोले थे, मतलब एक आइटम करंट एसेट्स का है। करंट एसेट्स आपके पास जो
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होती है। अगर ये बढ़ती है तो इसका सेंस है आपने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिया होगा, और दिया होगा तो आपके पास से पैसा गया होगा, तो इसलिए इंक्रीज होने का मतलब पैसे का जाना होता, तो आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसी तरह से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपके पास डिक्रीज होता है, मतलब आपके पास वो पैसा वापस आ गया होगा, तो पैसा वापस आया तो उसको हमने प्लस कर दिया इनफ्लो की कैटेगरी में डाल के। वैसे सारी एसेट्स वहां कवर कर दी, लेकिन फिर भी इंटेंजिबल एसेट्स का ध्यान रखना, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, अगर ये बेसिकली कम होती है तो उन्हें बोलते हैं राइट ऑफ करना या उनको अमोटाइज करना। लेकिन जब ये बढ़ती है तो इसका सेंस ये होता है कि आपने बढ़ी है तो आपको, आपने इसको खरीदा होगा तो आपकी जब से पैसा गया होगा तो आप इसे क्या करोगे, माइनस करोगे। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकल आता है। पॉजिटिव आ रहा है तो इनफ्लो हुआ होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसको यूज्ड बोलते हैं, ये पैसा आपने यूज कर लिया होगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना सकते हो फॉर्मेट वाइज। बाकी इसमें भी एसेट्स को खरीदना बेचना होता है, तो उसके लिए अकाउंट बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है।